जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेनी एकादशी की महिमा पौराणिक काल की बात है। एक दिन महाबली भीमसेन ने अपने पितामह व्यास जी से पूछा, हे पितामह, मेरे सभी भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भगवान की पूजा और दान तो कर सकता हूँ, पर उपवास करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। भोजन न मिले तो मुझे कमजोरी महसूस होती है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे एकादशी का पुण्य मिल जाए और मुझे बार बार उपवास न करना पड़े। व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम स्वर्गलोक पाना चाहते हो और नरक से डरते हो तो एकादशी का व्रत करना आवश्यक है। लेकिन तुम्हारी कठिनाई को देखते हुए मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसे करने से पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ मिल जाता है। यह व्रत है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। फिर व्यास जी ने विस्तार से समझाया। इस दिन सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक पूर्ण उपवास रखना होता है, यहाँ तक कि जल भी नहीं पीना चाहिए। केवल आचमन और स्नान में थोड़े जल का प्रयोग कर सकते हो। इस व्रत से संपूर्ण वर्ष की एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को मिष्ठान, अन्न, वस्त्र और जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। गौदान भी इस दिन बहुत पुण्यकारी माना गया है। व्यास जी की बातें सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत करने का दृढ़ संकल्प किया। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पुराणों में कहा गया है, इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय यमदूत पास नहीं आते। भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बिठाकर साधक को वैकुंठ ले जाते हैं। जो भी श्रद्धा से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे भी भगवान श्रीहरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आइए हम सभी निर्जला एकादशी का व्रत करें और भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त करें।